एक बार एक लड़का जो टांगों से नहीं चल सकता था, वे लंगड़ा था, वे सत्संग सुनने का बहुत शौकीन था। उसने सोचा कि एक बार बाबा जी का सत्संग सुन लूं, फिर चाहे मेरी मृत्यु आ जाए कोई परेशानी नहीं। वहां से एक ट्रक गया, सेवादारों से भरा हुआ, सेवा करने के लिए डेरा व्यास। सेवादार खेतों में सेवा करने लगे और उसको भी ले गए थे साथ ट्रक में बिठाकर। वो भी कुछ सेवा अपनी जितनी हो सकती थी की उसने। फिर सेवा का समय समाप्त हुआ, सत्संग का समय शुरू हुआ। जैसे ही सत्संग का समय शुरू हुआ, सेवादार हाथ मुंह धोकर चले गए सत्संग सुनने के लिए। सत्संग थोड़ा दूर था, वहां से पैदल रास्ता था। उन्होंने उसको साथ नहीं लिया क्योंकि उसे उठाकर ले जाना पड़ता था या जाने में थोड़ा समय लग जाता, तब तक सत्संग समाप्त हो जाता। वो कैसे लेके जाते उसे, वो उसे वहीं छोड़ गए और खुद चले गए सत्संग सुनने के लिए। जब वो सत्संग सुनकर वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो जो लंगड़ा लड़का है वो पहले ही सत्संग सुनकर वापस आकर उनसे पहले फिर से सेवा में लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा, आज तो सत्संग बहुत ही अच्छा हुआ। लड़का कहने लगा, हाँ, जब बाबा जी ने साखी सुनाई तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये इतनी अच्छी साखी, इतना अच्छा सत्संग यहाँ पर होता है, लेकिन मैं इतनी देर से कहाँ था, सुन नहीं पाया। उन आदमियों ने कहा, क्या तुमने भी सत्संग सुना है? तुमने कैसे सुना? हम तो तुम्हें यहीं पर छोड़ कर गए थे। उसने कहा, नहीं, आपके जाने के बाद ही यहाँ पर एक ट्रॉली आई थी, तो ट्रॉली वालों ने मुझसे पूछा कि तुम यहीं सेवा में क्यों हो, तुम सत्संग सुनने क्यों नहीं गए? मैंने कहा, सत्संग सुनने का तो बहुत मन है, लेकिन मैं चल नहीं सकता, अब कैसे जाऊं? तो उन्होंने मुझे ट्रॉली पर बिठाकर बाबा जी के बिल्कुल करीब बिठाया था सत्संग में, और मैंने बाबा जी के अच्छे से दर्शन किए पास से बिल्कुल, और उनका सत्संग भी सुना, और फिर भोजन छककर मुझे ट्रॉली पर बिठाकर यहीं पर छोड़कर गए हैं। कहने का अर्थ ये कि बाबा जी सब जानी जान हैं, गुरु जी सब जानी जान हैं, वो हमारे मन की जानते हैं। बस हमारे मन में ना सच्ची श्रद्धा और भाव होने चाहिए। बस परमात्मा हमारे बिल्कुल करीब हैं, उन्हें पता है कि किसे इस चीज़ की ज़रूरत है, कौन क्या है, कैसे है, उसे क्या चाहिए। बस हमारे ना मांगने के तरीके गलत होते हैं परमात्मा से। सत्संग सुनने की आशा रखते हुए वे लंगड़ा लड़का जिसकी टांगें काम नहीं करती थी, उसको भी बाबा जी ने अपने पास बैठकर सत्संग सुनाया और वापस उन सब लोगों से पहले आसानी से ट्रॉली पर वापस भी भेज दिया। तो यही है हमारे गुरु जी की कृपा के पात्र। हमारे गुरु जी सब पर कृपा करते हैं, बस हमें कृपा का पात्र बनना आना चाहिए। धन्यवाद। आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका समय शुभ रहे। एक बार अंत में फिर से राधा स्वामी जी।